नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 5वां करेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। और आपने कमेंट में ये भी बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए, कितने गलत हुए। 10 क्वेश्चन हम सेट में करने वाले हैं। और अगर आप सीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन है, अशोक का तोपरा स्तंभ किस जिले में प्राप्त हुआ? हमारे पास ऑप्शन है अंबाला, रोहतक, सोनीपत, हिसार। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा भाई अंबाला। जो अशोक स्तंभ है उसके जो सिंह शीर्ष भाग है, अशोक स्तंभ का जो सिंह शीर्ष भाग है उसको भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। ठीक है जी, तो इसका आएगा भाई अंबाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के स्तंभ लेख की लिपि कौन सी है? तो साथियों, अपने को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि लिपि क्या होती है। देखिए, लिपि का मतलब होता है जी लेखन प्रणाली। लिपि का क्या मतलब होता है? लेखन प्रणाली, यानी लिखने की प्रणाली, यानी कि किसी भाषा को लिखने का तरीका क्या है। तो इसमें पूछा गया कि अशोक के स्तंभ लेख की लिपि कौन सी थी, यानी उसकी किस भाषा में उसको लिखा गया था। तो हमारे पास ऑप्शन है जी फारसी, देवनागरी, ब्राही या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जी ब्राही। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? यानी कि सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए भाई हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है और देश का क्षेत्रफल कितना है। देखिए, हमारे भारत देश का जो कुल क्षेत्रफल है वो है जी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भाई। ठीक है जी। और अगर हम हमारे हरियाणा की बात करें, हमारा हरियाणा का जो क्षेत्रफल है वो है 44,212 वर्ग किलोमीटर। यानी हमारा हरियाणा 44,212 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। और हमारा पूरा जो इंडिया है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो हमने ये बताना है कि ये कुल क्षेत्रफल का, देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है हमारा हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल। तो हमारे पास ऑप्शन है 1.34, 1.5%, 1.4% या 2%। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 1.34%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घग्गर नदी का उद्गम स्थल है। उद्गम स्थल का मतलब होता है भाई ये कहाँ से निकलती है जो घग्गर नदी। हमारे पास ऑप्शन है भाई शिमला के समीप डागसई, बहरोड पहाड़ी, गढ़वाल हिमालय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा साथियों भाई शिमला के समीप जो डागसई नामक जगह है वहाँ से घग्गर नदी निकलती है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है भाई, प्रदेश के किन जिलों में 2 विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई है? भाई ये बताना है भाई किन जिलों के अंदर विशेष पर्यावरण न्यायालय बनाए गए हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है फरीदाबाद व हिसार, रेवाड़ी व महेंद्रगढ़, सिरसा व जींद, भिवानी व यमुनानगर। तो बताइए साथियों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा भाई फरीदाबाद व हिसार। अगला है जी, निर्वाचन क्षेत्र को जिले के साथ मिलाइए व चयन कीजिए कि कौन सा युग्म गलत है। यानी कि इसमें से हमने गलत युग्म बताना है, गलत जोड़ा बताना है। तो पहला है जी भाई पेवा। पेवा जो है, देखिए ये विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है पेवा जो है, और ये कुरुक्षेत्र जिले में है। ये सही है जी पहला। अगला है जी समालखा पानीपत, यानी समालखा जो निर्वाचन क्षेत्र है वो पानीपत में, ये भी सही है भाई। उसके बाद है जी आंसी निर्वाचन क्षेत्र जो है, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, ये हिसार में है, ये भी सही है भाई। उसके बाद है जी बावल। बावल जो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है वो रेवाड़ी में है जी आपका। किस में है भाई?
रेवाड़ी में है, ठीक है जी। और इसमें दे रखा है जी रोहतक, तो ये गलत है जी आपका। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बावल रोहतक, ठीक है जी। बाकी सारे सही हैं। जो बावल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है वो रेवाड़ी में है भाई, वो रोहतक में नहीं है। अगला क्वेश्चन है जी, दिल्ली से अमृतसर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1 किसके द्वारा बनवाया गया था? ठीक है जी, ये बताना अपने को कि ये राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1 जो है दिल्ली से अमृतसर जाने वाला, ये किसके द्वारा बनाया गया? ऑप्शन है जी हमारे पास शेरशाह सिंह सूरी, शाहजहां द्वारा, फिरोज तुगलक द्वारा और बाबर द्वारा। तो जो करेक्ट आंसर होगा साथियों वो होगा शेरशाह सूरी द्वारा। अगला है जी, दिल्ली से फिरोजपुर राष्ट्रीय मार्ग पर यात्रा करने पर हरियाणा का कौन सा प्रमुख नगर पड़ता है? यानी कि अगर हम दिल्ली से फिरोजपुर तक जाएं, ठीक है जी, राष्ट्रीय मार्ग से होते हुए, तो हम हरियाणा के कौन कौन से जो नगर हैं वो देखने को मिलेंगे, वो रास्ते में आएंगे। तो ऑप्शन है जी रोहतक, सिरसा, हिसार, उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा भाई वो होगा भाई उपरोक्त सभी। यानी कि अगर हम दिल्ली से फिरोजपुर जाते हैं राष्ट्रीय मार्ग से होते हुए, तो रास्ते में रोहतक भी आएगा, सिरसा भी आएगा, हिसार भी आएगा, ठीक है जी, सभी आएंगे भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, प्रदेश में प्रचलित लोक नृत्यों में से कौन सा नृत्य स्त्रियों द्वारा किया जाता है, यानी महिलाओं के द्वारा किया जाता है? तो हमारे पास ऑप्शन है तीज नृत्य, धमाल नृत्य, मंजीरा नृत्य, डमरू नृत्य। बताइए साथियों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जी तीज नृत्य। तो ये तीज के दिन होता है भाई, और ये नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में प्रचलित लोक नृत्यों में से कौन सा नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है, सिर्फ पुरुषों के द्वारा? हमारे पास ऑप्शन है जी छठी नृत्य, तीज का नृत्य, डमरू नृत्य, खोड़िया नृत्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों वो होगा डमरू नृत्य। देखिए जो डमरू नृत्य है वो भगवान शिव के तांडव नृत्य का एक हिस्सा है, ठीक है जी, और ये सिर्फ पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है। तो ये थे आपके 10 क्वेश्चन भाई, और आपने कमेंट में ये भी बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए और कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए।